नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन सिनकोना ऑफिसिनेलिस के बारे में, जिसे शॉर्ट में कई बार चाइना भी बोला जाता है। उस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, उसके गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइडिंग सिम्टम्स की इस सीरीज में हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के रेड लाइन सिम्टम्स, या यूं कहें कि कुछ पिक्यूलियर सिम्टम्स जिनके बिहाफ पर आप होम्योपैथिक मेडिसिन को अच्छे से जान पाए। आज हम बात कर रहे हैं चाइना यानी कि सिनकोना ऑफिसिनेलिस के बारे में। यह एक ऐसी मेडिसिन है जो कि शरीर में वाइटल फ्लूइड के लॉस की वजह से होने वाली थकान और कमजोरी को दूर करती है। वाइटल फ्लूइड से मेरा यहाँ पर मतलब है सीमन से है, वीर्य का जो डिस्चार्ज है उससे है, खून से है, या शरीर के कोई भी जो अभिन्न जो चीज़ें हैं जिनकी वजह से कमजोरी और थकान आ सकती है, या प्रोस्टेटिक फ्लूइड है। तो ऐसी चीज़ों से जो है शरीर में थकान महसूस होती है मरीज को। तो ऐसी थकान की जो कंडीशन है उसको ठीक करने में चाइना आपको मदद करती है। अगला जो सिम्टम है वो है ड्रॉपसी पर, यानी कि ऐसे ही वाइटल फ्लूइड के लॉस की वजह से पेशेंट को जो है ड्रॉपसी यानी कि सूजन की समस्या देखने को मिल सकती है। सूजन ज़्यादातर जो है फेस पर और पाँव में, लेग्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेशेंट में एनीमिया होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी होती है, उस वजह से सूजन आती है। और ऐसी कंडीशन के लिए चाइना आपके लिए बेस्ट मेडिसिन है। अगला जो सिम्टम है वो है पेशेंट की सेंसिटिविटी पर, यानी कि चाइना के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। थोड़ा बहुत भी अगर कोई उनको टच करे या किसी भी बॉडी पार्ट को कोई टच करता है तो उसको पेन बहुत ज़्यादा फील होता है और सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा फील होती है। विशेषकर जो है स्कैल्प वाले केस में, यानी कि सिर में जो है पेशेंट को ज़्यादा महसूस होती है इस टाइप के सिम्टम्स। साथ ही साथ जो है हार्ड प्रेशर देने से उनको आराम मिलता है। अगला जो सिम्टम है वो है ठंड पर, यानी कि चाइना के पेशेंट को कप कपाने वाली सर्दी जो है, शिवरिंग टाइप की जो है सर्दी उसको महसूस होती है। चाइना पुराने जो है बुखार जो है काफ़ी समय से है, जैसे इंटरमिटेंट फीवर हो या बार बार से पीरियडिसिटी है फीवर की, बार बार आ रहा है पर्टिकुलर मंथ में, पर्टिकुलर सीजन में या पर्टिकुलर डे पर अगर फीवर बार बार आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में भी चाइना आपको मदद कर सकती है। साथ ही साथ चाइना जो है हर प्रकार के फीवर को, हर प्रकार के बुखार को कवर करती है, स्पेशली मलेरियल फीवर को और रिकरेंट फीवर को, यानी कि बार बार होने वाले बुखार को भी यहाँ कवर करती है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। ऐसा दैनिक जीवन में कई बार देखा होगा कि पेशेंट्स जो हैं आके कंप्लेन करते हैं क्लिनिक में भी, या फिर कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मैंने फला डॉक्टर को दिखा दिया या काफ़ी जगह दिखा चुके हैं लेकिन फीवर नहीं उतर रहा है, फीवर बार बार आ ही जा रहा है, लेकिन जांच में या रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर इस प्रकार का आपको सिम्टम कहीं पर देखने को मिले तो चाइना मेडिसिन ऐसी कंडीशन में आपको मदद कर सकती है। अगला जो सिम्टम है वो पसीने पर है। विशेषकर जो है रात में दस्त की समस्या के साथ में पेशेंट को जो है पिक्यूलियरली रात को ही दस्त लगती है, रात को उसका मोशन बहुत लूज हो जाता है और उसको बहुत सारा पसीना आता है, उसकी जो स्वेटिंग है बहुत ही ज़्यादा होती है, उस स्वेटिंग की वजह से भी उसको वीकनेस आ जाती है। अगर इस प्रकार का पिक्यूलियर जो है सिम्टम देखने को मिला हो तो भी चाइना मदद कर सकती है। अगला सिम्टम फिर मलेरिया पर है, यानी कि मलेरिया की वजह से अगर शरीर में कमजोरी महसूस हो रही हो, लीवर और स्प्लीन दोनों बढ़ गए हो, यानी कि स्प्लेनोमेगेली और हेपेटोमेगेली वाली कंडीशन भी अगर प्रोड्यूस हो रही है, और इसको जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मलेरियल कैचेक्सिया भी बोलते हैं, अगर इस प्रकार की समस्या है तो भी आपको चाइना मदद कर सकती है। अगला जो सिम्टम है वो महिलाओं के मेनोपॉज के टाइम का है, यानी कि रजोनिवृत्ति के टाइम में या उसके आसपास में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि पेशेंट को जो है टिनिटस की समस्या आ जाती है या मीनियस डिजीज़ की समस्या आ जाती है। टिनिटस यानी कि कान में उसको कट कट की आवाज़ जो है कांस्टेंट सुनाई देती है, या फिर मीनियस डिजीज़ में टिनिटस के साथ में चक्कर भी आते हैं पेशेंट को। अगर इस प्रकार का अगर डायग्नोस हुई है बीमारी आपको तो चाइना आपको मदद कर सकती है। चाइना के पेशेंट को कॉफ़ी, खट्टे फल, वाइन
या इस प्रकार की जो बीमार करने वाली चीज़ें हैं, जो इस प्रकार की जो है चीज़ें हैं, ठंडी चीज़ें हैं, ये जो है चाइना के पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है और उसको इस चीज़ों की क्रेविंग्स जो है बनी रहती है, उनको बार बार यह चीज़ें खाने पीने की इच्छा जो है बनी रहती है। चाइना के पेशेंट जो है जो भी खाते हैं, यानी जो भी वह खाना खाते हैं, इमीडिएट उसको गैस बन जाती है, इंडाइजेशन होता है, वॉमिटिंग हो सकती है, नौजिया हो सकता है, यानी कि उबकाई आ सकती है, दस्त लग सकती है, चलता है उसमें अपच खाने के जो कुछ पार्ट है आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर इस प्रकार की समस्या हो, साथ ही साथ पेशेंट ये कंप्लेन करे कि मुझे दूध भी नहीं पचता है, दूध पीते ही उसको जो है डाइजेशन बिगड़ जाता हो, या गैस की वजह से सिर दर्द बना रहता हो, इन सभी समस्याओं में जो कि डाइजेशन से जुड़ी हुई हैं, इन सभी समस्याओं में चाइना बहुत ही कारगर मेडिसिन है। अगला जो सिम्टम है वो फिर से सेंसिटिविटी पर है। चाइना के पेशेंट का जो स्कैल्प एरिया है, यानी कि सिर का जो एरिया है, वो इतना सेंसिटिव होता है कि वो कंघी भी नहीं कर पाता। जैसे ही कॉम्ब करते हैं, कॉम्ब उसको बहुत ही ज़्यादा हार्ड महसूस होता है और वह कॉम्ब नहीं कर पाते, कंघी नहीं कर पाते सिर में। इस प्रकार का भी पिक्यूलियर सिम्टम देखने को मिलता है। अगला जो सिम्टम है वो चाइना की मॉडलिटी पर है, यानी कि चाइना ओवरऑल कैसी है, चाइना मेडिसिन में ओवरऑल किन चीज़ों से आराम मिलता है और किन चीज़ों से उसको तकलीफ़ बढ़ती है। तो मॉडलिटी में बात करेंगे अग्रवेशन की। चाइना के पेशेंट को थोड़े बहुत भी टच से, ठंडी हवा से, या फिर लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड से, यानी किसी प्रकार का अगर कोई फ्लूइड लॉस हो रहा है, या खून निकल रहा है, सीमन निकल रहा है, या नींद में वीर्य निकल जा रहा है, इस प्रकार की समस्याओं से उसको काफ़ी कंप्लेंट्स बढ़ जाती है, उसको थकान और कमज़ोरी ज़्यादा महसूस होती है। और चाइना के पेशेंट को डबल बैंड होने से, यानी कि इकट्ठा होने से उसको आराम मिलता है। पेट को दबा के रखने से पेट दर्द में आराम मिलता है, या उसको जो है जहाँ पर भी दर्द है या कमज़ोरी महसूस हो रही है वहाँ पर हार्ड प्रेशर देने से उसको आराम मिलता है। चाइना का उपयोग पुरानी कंप्लेंट्स में, यानी कि क्रोनिक प्रॉब्लम्स में 1M 200 या उनसे भी हायर पोटेंसी में इनका उपयोग किया जाता है, लेकिन फ्रिक्वेंटली रिपीट नहीं किया जाता। और ताज़ा कंप्लेंट्स में जो है इसको गैस और पाचन से संबंधित कंप्लेंट्स में इसको क्यू में भी यूज़ किया जाता है, यानी टिंचर में भी यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ आप लोअर पोटेंसी में जैसे 30 या 200 में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और इन पोटेंसीज में आप बार बार रिपीट भी कर सकते हैं। दिन में 1 या 2 बार इसको दिया जा सकता है। ये थी इन्फॉर्मेशन चाइना होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में। अगर यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।